हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आज जिस टॉपिक से आपको रूबरू करवा रहा हूँ वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। चंद चीज़ें इसको देख लीजिए, बहुत ही अहम है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता, इसमें 3 पॉइंट है: शादी, तलाक, विरासत। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। नेहरू जी मना कर रहे थे, वो खंडन कर रहे थे। तो कुल मिला के बहुत वक्त तक इनकी आपस में आर्ग्यूमेंट रहा, बहस रही और वो लागू नहीं हुआ। अब दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दोबारा से लागू करना चाहती है। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छा है, कुछ का है कि नहीं है। सबकी अलग अलग राय है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सबकी एक राय हो जाए। इसमें यह है कि अगर सपोज़ ये लागू होता है तो एक तो कोई भी शख्स तलाक नहीं दे सकता, कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। विरासत की बात अगर करते हैं, मुस्लिम्स में ऑलरेडी विरासत कायम है। फादर की प्रॉपर्टी में से बेटी को 7वां हिस्सा मिलता है, लेकिन हिंदूज़ में ऐसा नहीं है। तो उसमें चेंजिंग की गई थी बाद में, अब उसमें अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब उसको भी मिलने लगा है। तो इनका कहना यह है कि सबको बराबर का हक होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए, चाहे वो हिंदूज़ हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। लेकिन इसमें अलग अलग सबकी राय है। सबका मानना यह है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। सपोज़ जैसे तलाक की बात है कि तलाक में, अब मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, तो उसकी जो शराइत थी इसमें वो चीज़ें नहीं हैं। फिर दूसरी शादी की है, अगर कहीं मजबूरी है तो उसमें आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें कुछ लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, वो नहीं मानते। विरासत की बात करते हैं तो विरासत में भी कुछ लोगों को एतराज़ है। तो कुल मिला के ये कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सरकार चाहती है कि इसको लाया जाए और पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ये यहाँ से ये फ़ायदा हो रहा है और किसी को नुकसान हो रहा है। ये सब चीज़ें देखने की नहीं है। बस अगर ये कानून पास होता है तो फिर सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस पे बहुत बहस है, बहुत ही कंट्रोवर्सी है आज की तारीख़ में। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और ये नया टॉपिक नहीं है। ये तकरीबन 75 साल से बहस में है। इसको बार बार सोचा गया, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन बहुत सारी उसकी वजूहात रही, इसको नहीं लागू किया गया। बहरहाल मैंने ये आपको बता दिया। ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है: शादी, तलाक और विरासत। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़िएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है और ख़ास तौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में स्टूडेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, जो लोग एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको तो उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर से यूपीएससी या पीसीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये 3 ही मेजर चीज़ें हैं इसमें जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और इसकी डिटेल लिखी हुई है, इसके एक्ट्स हैं, उसमें आप जाएंगे, उसको देख लेंगे तो उसमें तमाम चीज़ें आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। इसको अगर आप बहुत बारीकी से समझेंगे और लिखेंगे, और एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है घुमा फिरा कर, तो मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिलेगी। तो बस आज मैं इस पर यही गुफ्तगू करना चाहता था, और फिर हम मज़ीद दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।